नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री प्रत्येक एग्जाम में बहुत जरूरी है। आजकल हर एक एग्जाम में पूछी जाने लगी है और कक्षा 10, 11 और 12 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। तो कक्षा 10, 11, 12 वालों जो है उस स्टूडेंट के लिए तो ये जरूरी है ही है, लेकिन अब जो कंपटीशन के एग्जाम आने लगे हैं उन एग्जामों में भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अपनी ये क्लासें रेगुलर चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी क्या मिल सके, फायदा मिल जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पिछली जो क्लासें हैं उन क्लासों में कुछ सवाल देखे थे और कुछ और भी है। पिछली क्लास में अपन ने न्यूनतम मान और अधिकतम मान निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले देखे थे, वो एक बार के लिए आप डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे। जैसे a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ये वाला मान था तो इसके लिए न्यूनतम मान और अधिकतम मान की बात हुई थी। तो न्यूनतम मान a होगा अगर a छोटा है b से, और अधिकतम मान की बात करें तो अधिकतम वह होगा, मान लेते हैं b, क्योंकि यहां पर अपन ने b को बड़ा माना है। मतलब इन दोनों में से जो बड़ा होगा वह तो बड़ा अधिकतम मान हो जाएगा, छोटा होगा वह न्यूनतम मान हो जाएगा। इसी तरह से अगर a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा हो तो अधिकतम के लिए तो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होगा अधिकतम मान। और न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम मान होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन कोस के बाद में अपन ने बात की थी टेन कोट की, तो टेन और कोट टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, और एक था a टेन थीटा प्लस b कोट थीटा। इन दोनों के क्या होते हैं? न्यूनतम मान होते हैं। कल अपन ने बात की थी कि इनके न्यूनतम मान क्यों होते हैं, उसके लिए अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया था। और न्यूनतम मान इनका क्या होता है? 2√ab होता है। इनका न्यूनतम मान निकलता है और न्यूनतम मान कितना होता है? 2√ab होता है। एक था a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसी के साथ एक ऐसा भी था a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा। इन दोनों के भी क्या निकलते हैं? न्यूनतम मान आते हैं। इसका न्यूनतम मान क्या होता है? a प्लस b प्लस 2 अंडर रूट ए बी, और इसका न्यूनतम मान जो होता है वो होता है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और पूरे की पावर 3/2। याद रखना है 2/3 यहाँ पर उल्टा होता है 3/2। तो यह चीजें तो इनके क्या थे? न्यूनतम मान और अधिकतम मान। देखो न्यूनतम मान और अधिकतम मान में अधिकतम मान सिर्फ साइन कोस वाले का ही मिलता है, टेन कोट सेक कोसेक वालों में सिर्फ न्यूनतम मान मिलता है, क्योंकि इनका मान अनंत तक जाता है, जिस वजह से इनका मान क्या है? अधिकतम नहीं निकाल सकते, न्यूनतम मान ही अपन निकालते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले एक बार के लिए आप वापस रिपीट कर लीजिएगा। जिसने भी कल वाली क्लास नहीं देखी है वो भी इन फॉर्मूलों की मदद से अब जो आगे सवाल बनेंगे उन सवालों को सोल्व कर सकता है। अब देखो पहला सवाल ये है कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये सवाल पूछा है और आपसे पूछा है न्यूनतम मान और एक पूछा है अधिकतम मान।
न्यूनतम और अधिकतम मान अपने को क्या करना है, निकालना है। अब मैंने बताया था कि जब साइन स्क्वायर की बात होती है तो न्यूनतम और अधिकतम मान उनके गुणांक होते हैं। तो न्यूनतम तो होता है जो छोटा है, देखो 3 और 4 में से छोटा कौन सा है, क्योंकि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमने उनके न्यूनतम और अधिकतम मान देखे थे, जिसमें से अगर a छोटा है तो न्यूनतम मान ये होगा। तो यहां पर 3 और 4 में से देखो 3 छोटा है 4 से, मतलब न्यूनतम मान तो हो जाएगा 3 और अधिकतम मान क्या हो जाएगा 4। अगर वहां पे समझ में नहीं आया हो तो मान लेके अपन ने देखा है ये वाली समीकरण होगी। तो 3 छोटा है तो 3 तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का न्यूनतम मान, और 4 हो जाएगा इस इक्वेशन का अधिकतम मान। क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म है, देखो यहां पर एक चीज देखेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। देखो इसका न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या हो सकता है, इसका न्यूनतम से न्यूनतम मान क्या हो सकता है, 0 होगा। क्यों होगा 0? आप कहते हो साइन तो सर माइनस में 1 भी तो होता है, लेकिन जब -1 होगा उसका करना होगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो ये 0 से 1 तक ही जाएगा साइन स्क्वायर, तो 0 से 1 तक जाएगा तो यहां पर क्या हो सकता है 0। इसका न्यूनतम मान 0 होगा, किस पर, साइन 0 पर होता है। तो साइन 0 पर जब यह 0 होगा तो यह कोस 0 क्या होता है 1 होता है। तो कोस 0 जब 1 होता है तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिल जाएगी, और 4 क्या होगा इसका अधिकतम मान मिलेगा, क्योंकि इससे ज्यादा मान नहीं मिलेगा। जब कोस को 0 करेंगे अपन, कोस स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्म है, तो 0 से नीचे मान नहीं जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक मान तो मिलेगा नहीं, वर्ग में ऋणात्मक मान नहीं मिलेगा, तो इसको 0 करेंगे। ये 0 कब होता है जब क्या हो थीटा π/2 हो, और जब थीटा को π/2 लेंगे तो यहां पर क्या होगा साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो न्यूनतम वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो ये कब कब होगा, देखो 4 कब मिलेंगे जब थीटा बराबर 0 होगा, और 3 कब मिलेगा जब थीटा बराबर π/2 होगा। इसके अलावा कोई 3 से नीचे कोई मान नहीं मिल सकता, क्योंकि इसका ऋणात्मक मान हो नहीं सकता। ऋणात्मक मान नहीं हो सकता तो इसको 3 से छोटा आप कर नहीं सकते। तो यह क्या मिल जाएगा, न्यूनतम मान 3, अधिकतम मान 4 मिल जाएगा। अब देखो अगला सवाल है 7 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में दे रखा है 3 कोस स्क्वायर थीटा, और पूछा है आपसे न्यूनतम मान। न्यूनतम मान देखो भाई, न्यूनतम मान क्या क्या होगा, इसका गुणांक क्या है 7, और इसका गुणांक क्या है -3। ये 3 नहीं होगा, यहां पर -3 होगा। अब बताओ -3 बड़ा है या 7? बड़ा कौन सा है 7 बड़ा है, तो छोटा कौन सा हुआ -3, मतलब न्यूनतम मान क्या आ गया -3। और अगर अधिकतम मान की बात होती है तो अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान कौन सा होगा 7 हो जाएगा। तो न्यूनतम और अधिकतम मान में देखो अपन जो फॉर्मूला लिया था वो ये था a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था b कोस स्क्वायर थीटा, मतलब मुझे यहां तो प्लस ही चाहिए था। अब ये -3 कैसे होगा, इसको क्या लिख सकते हो आप 7 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में लिख सकते हो, इसको आगे -3 कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहां से a की वैल्यू आ गई 7 और b की वैल्यू क्या आ गई -3। तो यहां से न्यूनतम मान -3 आ गया और अधिकतम मान क्या आ गया 7 आ गया। एक और सवाल लेते हैं।
5 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद में 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का है 3, और इसके बाद अपने को न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है। देखो इसके साथ कोई छेड़ाछेड़ी आपको नहीं करनी, क्योंकि ये तो माइनस का 3 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। इसका जब न्यूनतम मान होगा तो पूरे समीकरण का न्यूनतम मान मिल जाएगा, और जब इसका अधिकतम मान होगा तो पूरे समीकरण का क्या मिल जाएगा, अधिकतम मान। तो न्यूनतम, इसका न्यूनतम क्या हो सकता है, देखो 2 और 5 में से बड़ा कौन, 5 बड़ा, मतलब न्यूनतम क्या 2 और अधिकतम कितना 3, 5 हो गया अधिकतम। अब देखो ये मान अधिकतम और न्यूनतम कहां तक है, यहां तक के मान है, ये माइनस का 3 अलग है। जब मैं पूरे के न्यूनतम की बात करूंगा, जब पूरा समीकरण है उसका न्यूनतम मान अगर अपन निकालेंगे तो वह क्या होगा, इसका न्यूनतम मान तो 2 माइनस में कर देंगे 3, क्या मिलेगा माइनस का 1। और अधिकतम मान की जब अपन बात करेंगे, जब आप अधिकतम मान की बात करोगे तो अधिकतम मान के लिए इस पूरे का अधिकतम मान जो 5 है और 3 के साथ कोई छेड़ाछेड़ी करनी नहीं है तो माइनस का 3, तो अधिकतम मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये वाली समीकरण आपने देख ली आसानी से, समझ में आ गया होगा। मैंने 3 से 4 सवाल करवा दिए हैं, इसके बाद अगर नहीं आया है तो आप एक बार से फिर से वीडियो को देख लेना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और हो सकता है जितना मैं बार बार कहता हूं कि आप ऑफलाइन हो जाओ, ऑफलाइन होने का मतलब ये होता है कि सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दो। यहाँ से मैं सवाल करा रहा हूं, इसके बाद रजिस्टर लेके बैठ जाओ और उन सवालों को वापस रिपीट करते जाओ बार बार। अब देखो अगला सवाल है कि 4 साइन थीटा, अब स्क्वायर नहीं है भाई, प्लस 5 कोस थीटा। तो इसका अगर न्यूनतम और अधिकतम मान अपने को निकालना है तो न्यूनतम मान क्या होता है, जब साइन सिर्फ आ रहा हो तो न्यूनतम और अधिकतम मान का फॉर्मूला क्या था, न्यूनतम मान तो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अधिकतम मान की जब बात करते हैं तो अधिकतम मान क्या होता है, अधिकतम मान होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये न्यूनतम और अधिकतम मान होते हैं, तो ए और बी के मान रख दो। देखो मैंने कहा था कि ए बड़ा होना चाहिए बी से, यहाँ पर बड़ा है उसको अपन ए लेंगे। देखो 4 और 5 में से बड़ा कौन है, 5 है, तो अपन ए का मान 5 लेंगे। वो इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ए को 4 लिया तो ये ऋणात्मक मान आ जाएगा, और ऋणात्मक मान आने पर काल्पनिक संख्या हो जाएगी, और काल्पनिक संख्याओं में अपने को पता है कि हम छोटे बड़े का निर्धारण नहीं कर सकते। काल्पनिक संख्याएं जब आती है उनमें अपन छोटे बड़े का निर्धारण नहीं कर सकते। तो यहां से देखो a का मान 5 लूंगा, b का मान 4 लेंगे। ये देखो 5 का करेंगे स्क्वायर माइनस 4 का करेंगे स्क्वायर, इसको आगे सोल्व करो तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 9, जो क्या है 3। तो ये तो आ गया इसका न्यूनतम मान। अधिकतम मान की जब अपन बात करेंगे तो अधिकतम मान में क्या होगा, इनका होगा प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा 25 प्लस 16। 25 और 16 को जोड़ो। देखो जोड़ने के लिए पहले एक तरफ भेज देते हैं जहां 0 बन जाता है। मैं 16 में से 5 इस तरफ भेज देता हूं, कितने हो गए 30। अब यहां पर क्या बचा 11, 30 में 11 जोड़ेंगे तो 41, सीधा मिल जाएगा 41। इसलिए जोड़ा जाता है, ये छोटी छोटी संख्याओं को आप इस तरफ भेज के एक 0 बन जाता है तो अगली संख्या जोड़ने में आसान हो जाती है। इसलिए पहले आप किसी भी एक तरफ, या तो देखो यहां से 4 भेज दो इधर, जब यहां से 4 भेजेंगे तो इस तरफ 21, यहाँ 20 हो जाएंगे, और 20 और 21 को जोड़ेंगे तो 41 मिल जाता है सीधा। वैसे जिस तरह से आप जोड़ते हो, जो जैसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होती है, आपको जैसा लगता है उसी हिसाब से जोड़ लेना। लेकिन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इस टाइप से अगर आप जोड़ोगे तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा क्या होगा, फास्टली आ जाएगी।
तो अधिकतम और न्यूनतम मान अपन ने यहां से निकाल लिए। एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप का। वो दे रखा है 5 साइन थीटा, प्लस में दे रखा है 12 कोस थीटा, और इसका क्या पूछा है, अधिकतम मान और न्यूनतम मान पूछा है। अधिकतम मान और न्यूनतम मान के लिए देखो क्या करेंगे, न्यूनतम मान तो क्या होगा, अंडर रूट 12 का करेंगे स्क्वायर माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो होगा 144, और 5 का हो गया 25, इसका करेंगे माइनस, यहाँ माइनस है। जब अपन माइनस करेंगे तो 25 निकालना है। देखो अब 25 निकालना है तो पहले यहां से 4 भेज दो, 4 माइनस हो जाएंगे, यहां पर फिर 21 घटाना है। अब 40 है, 40 में से 21 घटाना है, 20 को घटा दो तो 20 बचेगा, 20 में से 1 गया तो 119 बचेगा। तो यह तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम मान। जब अधिकतम मान की बात करेंगे, अधिकतम मान के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, योग। जब इन दोनों को जोड़ेंगे 12 का स्क्वायर प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर, जब इनको वापस देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस में होगा 25, ये क्या होगा अंडर रूट 169, और ये क्या होता है 13 का वर्गमूल, 13 का घन होता है, वर्ग करते हैं तो 169 आता है, 169 का वर्गमूल लेंगे तो 13। तो अधिकतम तो इसका मान क्या मिलेगा 13, और न्यूनतम इसका मान क्या मिलेगा अंडर रूट 119। अब देखो और सवाल देख लेते हैं, इस पे बेस बनते हैं, जितने सारे सवाल आज अपन देख लेते हैं। इसमें जो जो सवाल बन रहे हैं उनको मैंने काफी सवाल ले लिए हैं, और जो बनते हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा सवाल है नहीं, और इतने ही सवाल है जिनमें ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अगला सवाल है 15 साइन थीटा, 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा, और प्लस में दे रखा है 1, और इसका पूछा है अधिकतम मान। जब अधिकतम मान की बात की है तो क्या होगा, अधिकतम मान आपको निकालना है। अधिकतम मान कब होगा, जब ये मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ये अधिकतम होगा तो उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, और वह जोड़ेंगे तो वह पूरा मान भी क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। अब देखो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा के लिए अधिकतम मान क्या होगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 15 का करेंगे स्क्वायर प्लस में करेंगे 8 का स्क्वायर, इसका करेंगे रूट। 15 का स्क्वायर 225, 8 का हो गया 64, ये मिला रूट। अब जोड़ देंगे, देखो यहां से जोड़ लो, या तो आप वैसे 4 भेज के 5 भेज के करो तो नहीं, 4 और 5 9, 6 और 2 8, और ये हो गया 2, इसका ले लिया अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये क्या होता है 17 मिलता है। मतलब इस पूरी इक्वेशन का मान, इस इक्वेशन का अधिकतम मान आया है 17, जो 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा है, इसका तो अधिकतम मान मिला 17। अब इस 17 में क्या करना है, 1 और जोड़ना है, तो पूरे समीकरण का अधिकतम मान क्या होगा 18। देखो जहां पहले ये समीकरण मिल रही है, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला समीकरण है, उसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकाला जा सकता है। इनके अधिकतम मान और न्यूनतम मान नहीं, ये तो जितने होते हैं उतने ही रहेंगे। जो न्यूमेरिकल अंक, अब मैं कह दूं कि 17 का अधिकतम मान बताओ, तो 17 का अधिकतम मान क्या होगा, 17 तो 17 ही रहेगा। तो यहां पर हम त्रिकोणमितीय जो समीकरण बनता है अनुपातों से, उस समीकरण का अधिकतम मान निकाल सकते हैं। तो हमने इसका अधिकतम मान निकाला जो 17 मिल रहा है। अब इसका अनुपात 17 जो मिला उसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 1 तो एज इट इज रहने वाला है, इसलिए ये पूरे समीकरण का मान क्या होगा 18 होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कुछ और सवाल दे रखे हैं। थ्री टेन थीटा,
प्लस 27 कोट थीटा प्लस में है 4। और पूछा क्या है, अब इसमें क्या पूछ सकते हैं, टेन और कोट दे रखा है तो अपने को फिक्स पता है न्यूनतम मान ही पूछेंगे, क्योंकि अधिकतम मान यहां पर बनता नहीं है। न्यूनतम मान किसका निकलेगा, 4 का तो न्यूनतम मान निकलेगा नहीं, 4 तो 4 ही रहने वाला है। इस समीकरण का निकलेगा न्यूनतम मान। इस समीकरण का न्यूनतम मान होता क्या है, जब 10 होता है तो न्यूनतम मान क्या, 2√ab। अब a और b के मान रख दो, तो देखो यहां से 2 तो बाहर है, a का मान 3, b का मान 27, और इसका क्या करना है, √। अब देखो 27 के टुकड़े कर लो, वैसे आप सभी को पता है 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 81, और 81 का वर्गमूल 9। लेकिन मैं बता देता हूं कि यहां से करेंगे टुकड़े, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 9। देखो ये 3 3 में से 3 बार, और इस 9 में से फिर से 3 बार, तो 3 3 9 और 9 दूने 18। यह आंसर नहीं है 18, यह इसका न्यूनतम मान है। जब 18 इसका न्यूनतम मान है तो इसमें हम 4 और ऐड करेंगे, तो पूरे इक्वेशन का न्यूनतम मान क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। और यही गलती होती है, यह चीज यहाँ पर देने का मतलब वही होता है कि अपन सवाल में इसका न्यूनतम मान निकाल लेते हैं, और ऑप्शन भी आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे ऑप्शन में बताऊं तो ये होगा 18, पहला ही ऑप्शन 18 होगा, बी ऑप्शन होगा 20, सी होगा 22, और डी होगा 24। अब जैसे ही आपके ये 18 आए, आप हाथों हाथ लगा दोगे कि ये ऑप्शन राइट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अपने को थोड़ा सा ध्यान से सवाल को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद देखना है पूछा क्या है। यहाँ पर प्लस में 4 दे रखा है, तो इस न्यूनतम मान के साथ 4 ऐड करेंगे। जब 4 ऐड करेंगे तो अपना राइट आंसर क्या होगा, 22 है जो अपना राइट आंसर होगा। यह चीज थोड़ी सी ध्यान रखना भाई। अगला एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप से, जो 2-3 बची है उन पे भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, टेन स्क्वायर वाला और सेक कोसेक वाला भी, एक 2 सवाल उनके भी देख लेते हैं। एक सवाल है टेन स्क्वायर वाले में, देखो 18 टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में दे रखा है 8 कोट स्क्वायर थीटा, माइनस में दे रखा है 5, और इसका क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। तो अपने को यहां तक का न्यूनतम मान तो पता है, ये होता है 2√ab, और माइनस कर देंगे उसमें से 5, तो 2, 18 का कर देंगे 9 × 2, और 8 का कर देंगे हम 2 × 4। ठीक है, यहां से देखो 2 तो बाहर है, 9 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इन 2 में से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस 4 का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 8 तिया 24 मिलेगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24। अब यह मान 24 मिला है, तो इसका न्यूनतम मान 24 नहीं है, 24 में से 5 को करेंगे माइनस, तो 19 है वो क्या है, इसका न्यूनतम मान है, और यही अपना आंसर है। एक देखो a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका जब अपन ने न्यूनतम मान निकाला था तो वह न्यूनतम मान क्या मिला था अपने को, a + b + 2√ab। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, देखो कैसे होगा। ये यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो a से गुणा करेंगे तो ये होगा a + a tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहां से होगा b + b कोट स्क्वायर थीटा। देखो a और b तो बाहर आ गए, a + b,
ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा, इसका न्यूनतम मान क्या होता है, प्लस का हो गया 2√AB। इसीलिए जो अपने पास ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम जो मान मिला था, न्यूनतम मान वह मिला था ए प्लस बी प्लस 2√AB। अब देखो सेक कोसेक वाले भी देख लेते हैं एक दो सवाल, जिससे अपने को क्या होगा उस पे भी पता चल जाएगा किस टाइप से सवाल बनते हैं और कैसे उनको भी सोल्व करना है। तो न्यूनतम और अधिकतम मान वाले सवालों पर लगभग मैंने सवाल आपको करवा दिए हैं, कुछ एक दो सवाल और बचे हैं वो भी कर लेते हैं। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका पूछा है न्यूनतम मान। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो निकालो। देखो होता क्या है, a प्लस बी प्लस 2√AB। तो यहां से देखेंगे, देखो a का मान 4 प्लस b का मान 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 9, ये देखो 4 प्लस 2 प्लस 2, यहां से देखेंगे 4 का 2 9 का 3, तो ये क्या मिल जाएगा 9 और 4 13, और यहां से देखेंगे देखो 2 दूनी 4 और 3 कितने हो गए, 4 को 3 से करेंगे तो 12, 13 प्लस 12 कितना हो रहा है 25। तो इस इक्वेशन का न्यूनतम मान कितना मिला 25। इसके बाद और कुछ सवाल बन रहे हैं जिनका भी देख लेते हैं। एक सवाल उस पे भी देख लेते हैं, सेक थीटा कोसेक थीटा वाला। सवाल है 27 सेक थीटा, उसके बाद में है 8 कोसेक थीटा। 27 सेक थीटा प्लस 8 कोसेक थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। इसका न्यूनतम मान जब a सेक थीटा प्लस b कोसेक थीटा, और इसका न्यूनतम मान क्या होता है, न्यूनतम मान a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 और इस पूरे की पावर क्या 3/2। यहां से मान रखेंगे a कितना 27, उसकी पावर कितनी 2/3 प्लस b कितना है 8, उसकी पावर कितनी 2/3 और इस पूरे की पावर कितनी 3/2। देखो 27 क्या होता है 3 की पावर 3, तो ये होगी 3 की पावर 3 गुणा में आ जाएगी 2/3 प्लस 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये है 2 की पावर 3, इसके गुणा में आ जाएगी 3 की पावर 2 की पावर 3। यहां से बाहर की तरफ 3/2 दे रखा है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये वाला क्या होगा 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर कितनी 3/2। तो यहां से देखेंगे 3 की पावर 2 मतलब 9, 2 की पावर 2 मतलब 4 और इसकी पावर कितनी 3/2। 9 और 4 कितने हो गए 13 और 13 की पावर कितनी 3/2। इसे आगे 3/2 का मतलब क्या है, देखो 13 की पावर है 3/2, 3/2 का मतलब 13 की पावर 1 प्लस 1/2। 13 की पावर 1 का मतलब देखो अगर a की पावर m प्लस n हो तो इसे a की पावर m गुणा a की पावर n भी लिख सकते हैं। यहां से देखो m का मान 1 है, m n का मान हाफ है, तो मैं यहां से 13 की पावर 1 गुणा में कर सकता हूं 13 की पावर आधी, आधी का मतलब हो गया रूट, तो ये हो जाएगा 13√13। ये क्या हो जाएगा इसका न्यूनतम मान हो जाएगा। तो इस समीकरण का न्यूनतम मान क्या मिला 13√13, ये मिल जाएगा न्यूनतम मान। तो आज की क्लास में अपन ने देखा न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना। एक बार के लिए आप सभी सवालों को वापस रिपीट करेंगे, आप घर पे बैठ के रफ कॉपी में फिर से सॉल्व करेंगे। जब आप इन सवालों को सॉल्व करोगे बिना देखे, जब गलती जहां हो रही है तो उस जगह पर आप वापस देखेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है और कितनी मेरी स्पीड बन रही है सवाल सॉल्व करने की। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।